अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेक्हॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर चैनल टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार मैं गिव को अनाउंस करना ही भूल गया था, जो कि था सैमसंग के पावर बैंक का गिव अवे, जो कि हम लोगों ने जी फ्लिप वाली वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आप लोग इंस्टाग्राम को लाजमी तौर पर आज चेकआउट कर लीजिएगा। जब तक गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा इंस्टाग्राम के ऊपर आज, तब तक ये वाली वीडियो पोस्ट नहीं होगी। तो लाजमी तौर पर इस वीडियो को देखने के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर चेक कर लीजिएगा कि कौन सा विनर है। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि यार ये बांग्लादेश से आज मुझे लगता है हम लोग पहली दफ़ा बांग्लादेश से कोई अपडेट को डिस्कस कर रहे हैं। आजकल आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के मैचेस भी चल रहे हैं, तो अपडेट आ रही है टेक्नो स्पार्क 8 प्रो के रिलेटेड, जिसको बांग्लादेश के अंदर लॉन्च कर दिया गया। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करूँ तो भाई डिज़ाइन के अंदर काफ़ी रंगीनियाँ मचाई हुई हैं, काफ़ी एग्रेसिव टाइप का डिज़ाइन है। बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का पूरा पोर्शन है मॉड्यूल का, लगता है कि मी 11 अल्ट्रा से इंस्पायर्ड है, काफ़ी एक ह्यूज टाइप की वाइब देता है। इसके अलावा बैक पैनल आपको काफ़ी कलरफुल टाइप के देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट कलर वेरिएंट्स मौजूद हैं। स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, आप लोगों को मिलेगा 1080p के रेजोल्यूशन के साथ। 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है, G85 का प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। मुझे लगता है कि स्पार्क सीरीज के अंदर सबसे पहली दफ़ा अभी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आई है। अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बन रही है, पाकिस्तान के अंदर 35,000 के अराउंड बन रही है अगर हम लोग डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे काफ़ी कम प्राइस के अंदर ही पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। लेट्स सी कि ये कब आता है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड, तो आप लोगों को मैंने एक पहले टेक शो के अंदर बताया था कि व्हाट्सएप के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, मतलब कि जिस तरह में फेसबुक के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, इसी किस्म के रिएक्शंस अब आ रहे हैं। मेटा की सारी कंपनीज जहाँ पर भी आपको मिलती हैं सभी के अंदर एक चीज़ मिलेगी, मतलब कि आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज होते हैं उनके ऊपर रिएक्शन दे सकोगे, जो इमोजीज टाइप के हैं वो दे सकोगे। अभी बीटा वर्जन के अंदर जो टेस्टिंग है वो चल रही है, नोटिफिकेशन भी मिलेगा जब आपके मैसेज के ऊपर कोई भी बंदा रिएक्ट करेगा। अब पर्सनली तौर पर पहले मैंने ये चीज़ कही थी कि जो रिएक्शंस है व्हाट्सएप के ऊपर नहीं होने चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि रिएक्शंस होने चाहिए, क्योंकि भाई कभी कभी आपको जवाब नहीं आ रहा था कि मैसेज का क्या जवाब दें, तो बंदा फिर वहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि रिएक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, नीचे कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा, और मैं कम्युनिटी टैब के अंदर पोल भी रख दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके भी वोट कर सकते हो। अगली जो अपडेट आ रही है मुझे काफ़ी वियर्ड टाइप की लग रही है, और मुझे एप्पल की बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई भी समझ नहीं आ रही। अगर ये वाली अपडेट ठीक होती है एग्जैक्टली तौर पर, तो ये चीज़ कही जा रही है कि भाई आप लोगों को iPhone 14 Pro के अंदर USB Type-C की सपोर्ट मिलेगी, मतलब कि सिर्फ 14 Pro और Pro Max वगैरह के अंदर मिलेगी। जो नॉर्मल दो वाले फ़ोन होंगे मिनी या फिर सिंपल, उनके अंदर लाइटनिंग केबल को ही यूज़ किया जाएगा। मतलब कि ये कैसा डिफरेंस है जो कि आपने क्रिएट करना अपनी लाइनअप के अंदर। अगर तो रिफ्रेश रेट ना तो समझ आता है कि प्राइस का डिफरेंस होता है, इसलिए आप लोगों ने हायर रिफ्रेश रेट अपर वेरिएंट्स के अंदर दे दिया, नीचे वालों के अंदर नहीं दिया। लेकिन चार्जिंग पोर्ट की वजह से भाई आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। लेट्स सी कि एप्पल वाले क्या करते हैं, और ये चावल ना ही मारे तो ठीक है। लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि प्रो और प्रो मैक्स के अंदर Type-C की केबल आएगी, जो मिनी और सिंपल होंगे उनके अंदर लाइटनिंग केबल को यूज़ किया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि एप्पल ये काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, नीचे बता सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि एप्पल भाई कुछ भी कर सकता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Oppo Reno 7 और 7 Pro के रिलेटेड। आप सबसे पहले ये रेंडर्स देखें भाई, मुझे तो प्यार हो गया Oppo Reno 7 और 7 Pro के साथ। काफ़ी ब्यूटीफुल टाइप का फ़ोन मुझे लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्लैट साइड्स हैं, बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल है डुअल टोन के अंदर आता है, डुअल स्टेप्स के अंदर आता है। आप अरेंजमेंट को देख सकते हो, ओवरऑल काफ़ी एक डिसेंट अट्रैक्टिव टाइप की वाइब आ रही है। इसके अलावा जो ओवरऑल फ़ोन की वाइब है ना वो काफ़ी फ्लैटी है, क्योंकि हर साइड तो उन लोगों ने फ्लैट कर दी है, सिर्फ कॉर्नर्स रह गए जो कि उन लोगों ने शार्प नहीं किए, वो थोड़े से कर्व्ड हैं। ओवरऑल देखने के अंदर फ़ोन भाई काफ़ी मुझे प्यारा लग रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि होने वाला है Oppo Reno 7 और Reno 7 Pro आप लोगों को सेम ही डिज़ाइन मिलेगा। काफ़ी हद तक जो स्पेसिफिकेशन है वो भी निकल के सामने आ चुकी है। अगर हम लोग Reno 7 की बात करते हैं तो एमुलेट डिस्प्ले होगा, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, स्नैपड्रैगन 778G को यूज़ किया जाएगा। 64 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर, 4500 mAh बैटरी के साथ 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। बात करें Reno 7 Pro की, तो उसके अंदर भी आपको एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, या फिर 90 हर्ट्ज का होगा। डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर को यूज किया जाएगा। बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, यहाँ पर भी आपको 65 वाट की या फिर 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। लेट्स सी कि ये वाली सीरीज पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल में कब आती है, क्योंकि अब हम लोग जो इंटरनेशनल मार्केट है ना उसके साथ अब डायरेक्टली तौर पर आइडिया नहीं लगा सकते कि भाई अगर एक स्मार्टफोन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जनवरी के अंदर आ रहा है तो वो फेब के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो डिलेज है ना वो काफ़ी
ज़्यादा हो चुके हुए हैं, लेकिन भाई डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। उम्मीद यही की जाएगी अब इस दफ़ा के ओप्पो Reno 5 को रीब्रांड करके ही दोबारा से वही नहीं बेचा जाएगा, जो नया डिज़ाइन है वो पाकिस्तान के अंदर लेके आया जाएगा। और पर्सनली तौर पर मैं तो बाय करने वाला हूँ ओप्पो Reno 7 को, अगर ये रीज़नेबल प्राइस के अंदर आता है तो, क्योंकि जो Dimensity 778G है ना वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हुए हैं 60,000, 65,000, 70 की रेंज के अंदर आ चुका हुआ है, तो इसी रेंज के अंदर ही इस स्मार्टफोन को आना चाहिए। अगली जो अपडेट आ रही है भाई वो आ रही है टेक्नो पोवा 3/टेक्नो पोवा 5G के रिलेटेड। तो अब पहले ही आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वाली जो अपडेट आ रही है अफ्रीका से, और अफ्रीका के अंदर पिछली दफ़ा जो टेक्नो पोवा 2 की टाइम मतलब सीन हुआ था ना, वो सीन यहाँ पर भी हो सकता है। किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है पाकिस्तान के अंदर कब आएगा, कोई भी किसी किस्म का आइडिया नहीं लगा सकता पाकिस्तान के अंदर ये फ़ोन कब आएगा, लेकिन इसके बारे में जो अपडेट्स हम आना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। अब ये टेक्नो का पहला 5G फ़ोन होने वाला है जो कि आप लोगों को बजट कैटेगरी के अंदर ही देखने को मिलेगा। मतलब कि बजट कैटेगरी के अंदर कहीं पर भी टेक्नो का कोई फ़ोन तो नहीं है 5G, लेकिन 5G पहला फ़ोन है और डेफिनेटली ये बजट कैटेगरी के अंदर ही आएगा, क्योंकि जो इसकी स्पेसिफिकेशन है और जहाँ पर टेक्नो प्ले करता तो हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन काफ़ी हद तक सिमिलर है टेक्नो पोवा 2 के साथ। आप लोगों को डुअल टून का डबल शेड के अंदर डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, काफ़ी एक डिसेंट डिज़ाइन है। स्पेसिफिकेशन इस फोन की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को LCD डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अलावा फ्रंट के ऊपर पंच होल होगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 को यूज़ किया जाएगा जो कि एक 5G चिपसेट है। अगर हम लोग इस चिपसेट को कंपेयर करते हैं G95 के साथ तो ऑन पेपर जो स्कोर्स निकल के आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, और ओवरऑल भी एक काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेसर होने वाला है। बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। 6000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। मुझे लगता है कि 18 वाट को 33 वाट अगर टेक्नो पोवा के अंदर कर दिया जाए 5G के अंदर तो बेटर डील होगी, क्योंकि अभी तक जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये रूमर बेस्ड हैं, तो मे बी 33 वाट की हो सकती है, क्योंकि अगर स्पार्क 8 प्रो के अंदर 33 वाट आ गई है तो मुझे लगता है कि इस रेंज के जितने भी फोन्स हैं उनके अंदर अब इसी को स्टैंडर्ड बना देना चाहिए। ओवरऑल काफ़ी एक एग्रेसिव मूव है। अब लेट्स सी के भाई ये किस प्राइस रेंज के अंदर आता है, क्योंकि जो प्राइस का सेगमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो 5G फोन्स होते हैं जब आते हैं ना तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइप के जो टैक्सेशन हैं वो लग रही होती है मुझे लगता है, क्योंकि जो चिपसेट होते हैं, जो एग्रीगेशन होती है, पूरा एक कनेक्शन होता है 5G का, पता नहीं टू बी एग्जैक्ट क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़े से महंगे पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू 4G फोन्स। लेट्स सी कि भाई टेक्नो क्या करता है, और उम्मीद की जा रही है, मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स भी बहुत जल्द 5G फोन के साथ डेफिनेटली मार्केट के अंदर आएगा। अगली जो अपडेट आ रही है ये भी टेक्नो के रिलेटेड है, लेकिन ये टेक्नो पोवा न्यू के रिलेटेड है जो कि एक बजट कैटेगरी का फोन होने वाला है। यहाँ पर आप लोग डिज़ाइन को देख सकते हो, डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ के साथ आता है टेक्नो पोवा के जैसी ही। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक टाइप की होंगी। 720p का डिस्प्ले होगा, कैमराज 8 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल के होंगे, और आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। लेट्स सी कि ये वाला फ़ोन कब आता है, और प्रोसेसर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही। अगली जो अपडेट है ये आ रही है 5G के रिलेटेड, 5G इन पाकिस्तान। तो अभी रिसेंटली जो GSM में उन लोगों ने एक रोड मैप शो अप करवाया, उन लोगों ने अपना एक जो रोड मैप है वो दिखाया कि भाई ये वाला पूरा एक स्ट्रक्चर चल रहा है 5G को लेके पूरी दुनिया के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज को उन लोगों ने इंक्लूड किया। और अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं तो भाई अकॉर्डिंग टू GSM में उन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो 5G आएगा वो 2025 तक आएगा। पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं 5G के कमर्शलाइजेशन को लेके वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही हैं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। अब अगर मैं इसके ऊपर देखता हूँ ना तो मुझे नहीं लगता यार पर्सनली तौर पर कि इतना ज़्यादा लेट होगा 5G पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर 5G लेट हो भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो काम होते हैं वो इस तरह होता है जिस तरह पाकिस्तान की टीम है क्रिकेट की, कोई पता नहीं चलता कि भाई कब हो जाए। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं ना तो पाकिस्तान के अंदर जो 5G के टेस्ट हैं वो कंडक्ट कर लिए गए हैं काफ़ी देर से, और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं IT मिनिस्टर वगैरह उनकी तरफ से ये चीज़ इंडिकेट की गई है कि पाकिस्तान के अंदर 5G 2022 के एंड तक, नवंबर दिसंबर तक आ सकता है। अब ये दो चीज़ें हैं, अब पता नहीं है कि GSM में वाले कितने ज़्यादा ठीक हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो बयानात आ रहे हैं और जो टेस्टिंग की गई है उसकी बेस के ऊपर हम लोग क्या आइडियाज़ लगा सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि इतना ज़्यादा लेट नहीं होगा कि 2025 तक ले जाएं, अभी 2022, 23, 24, 25। भाई मुझे लगता है कि GSM में वालों ने ना पाकिस्तान को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, उनको पता नहीं है, ये चीज़ का पता भी है कि पाकिस्तान के अंदर टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हुई है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ है थोड़ी सी डेफिनेटली कन्फ्यूज़ हुई है, लेट्स सी कि क्या मतलब डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी आएगा। जैसे कि अपडेट है कि आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। तो बस आज के लिए मेरे पर ये टेक न्यूज़ अपडेट
अपडेट्स आ रही थी। वैसे कल मैंने Q&A की वीडियो को अपलोड किया चैनल के ऊपर, आप लोग उसको लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को मैंने पिक किया है, लिंक नीचे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। लाजमी तौर पर जो गिव है उसका विनर देख ले भाई कि क्या किसका निकला ये सैमसंग का पावर बैंक, ताकि उसको मैं सेंड आउट कर सकूँ। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।